नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को प्रदान किया पद्म विभूषण। मरणोपरांत विंदेश्वर पाठक भी पद्म विभूषण से सम्मानित। राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर अब तक 10 नामांकन दर्ज। सिंहभूम से एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा ने आज भरा पर्चा। कल खूंटी से अर्जुन मुंडा, कालीचरण मुंडा और सिंहभूम से जोबा मांझी करेंगी नामांकन। सेना की जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन की खारिज। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। करीब 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान में आ सकती है गिरावट। और गुमला में खेले जा रहे जेएससीए इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 बॉयज क्रिकेट टूर्नामेंट में रांची की टीम ने गुमला को हराया, अंक तालिका में शीर्ष पर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। श्रीमती मुर्मू ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान किया, जबकि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके अलावा समाज सेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को भी पद्म भूषण से नवाजा गया। सिंहभूम लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा ने चाईबासा में नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबित सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इधर सिंहभूम सीट से इंडी गठबंधन की उम्मीदवार जोबा मांझी कल नामांकन दाखिल करेंगी। खूंटी सीट पर एनडीए उम्मीदवार अर्जुन मुंडा और इंडी अलायंस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा भी कल नॉमिनेशन करेंगे। इधर लोहरदगा लोकसभा चुनाव के लिए आज गुमला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त कार्यालय में 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मीडिया कोषांग द्वारा बताया गया कि आज नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में सीपीआई पार्टी के महेंद्र उरांव, भागीदारी पार्टी से मनी मुंडा, स्टीफन किंडो स्वतंत्र और बिहारी भगत पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से शामिल हैं। राज्य की 4 सीट पलामू, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम पर 13 मई को वोटिंग होगी, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि सिंहभूम में 4 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। खूंटी में 2, लोहरदगा में 4 और पलामू में 1 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ। वर्तमान में कुल सिंहभूम में 3 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन भरे हैं। खूंटी में 2 और लोहरदगा में 4, वहीं पलामू में अब तक 1 प्रत्याशी ने नॉमिनेशन भरा। वहीं मतदाताओं को गर्मी का सामना न करना पड़े, इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक दिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र में शेड की व्यवस्था की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि यह समय देश की गरीबी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करने का है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा देश में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। खूंटी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के कर्रा प्रखंड स्थित ग्राम लापा और उड़ीकेल में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पास कराकर आधी आबादी को हक देने का काम किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति का भरपूर समर्थन भाजपा को मिलने जा रहा है। खूंटी संसदीय सीट से महागठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा कल नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले कालीचरण मुंडा ने कहा कि वर्तमान सांसद कार्य क्षेत्र में नहीं दिखते हैं, सिर्फ सांसद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव को भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन वैध और अवैध हथियार रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा सभी तरह की कार्रवाई की जा रही है।
इस क्रम में अभी तक 35 आर्म्सधारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से इन सभी हथियार के अनुज्ञप्तिधारियों को एक आदेश निकालकर शस्त्र जमा करने को कहा गया था, लेकिन इनके द्वारा अपने शस्त्रों को जमा नहीं किया गया। इसके बाद आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल 2016 के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय से इसी तरह से असामाजिक तत्वों द्वारा रखे गए अवैध हथियारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अभी तक 13 अवैध हथियार और 49 गोली जब्त किए गए हैं। शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन इसी तरह से सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में बरियातू मौजा के सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन घोटाला मामले के आरोपी कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी गई है। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था, जिसके बाद अदालत ने आज अपना आदेश सुनाया। कुछ संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अफीम के धंधे में लिप्त 3 लोगों को आज चाईबासा की अदालत ने 10-10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पाकुड़ के मालपहाड़ी आउटपोस्ट के खपड़ाजोला गांव में एक पति ने आज पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लातेहार जिले के सरयू प्रखंड के डबरी गांव में 2 महिला सहित 3 लोगों की हत्या की घटना सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में दक्षिणी और मध्य हिस्से में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। उधर कोल्हान और संथाल में भी अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिकतम तापमान और लू चलने के पूर्वानुमान को लेकर चुनाव आयोग ने आज विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की। इस दौरान गर्मी की लहरों के कारण जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। गुमला जिला मुख्यालय स्थित शहीद तेलंगा खड़िया स्टेडियम में चल रहे JSCA इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर-16 बॉयज क्रिकेट टूर्नामेंट में रांची की टीम ने गुमला को हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर जगह बना ली है। मैच में रांची की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 325 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुमला की पूरी टीम 17 ओवर 3 बॉल में 65 रनों पर सिमट गई। झालसा रांची के निर्देश पर आज 22 ऑब्जर्वेशन होम गुमला में पृथ्वी दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला ने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉ पद्मा सुब्रमण्यम को प्रदान किया पद्म विभूषण। मरणोपरांत बिंदेश्वर पाठक भी पद्म विभूषण से सम्मानित। राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर अब तक 10 नामांकन दर्ज। सिंहभूम से एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा ने आज भरा पर्चा। कल खूंटी से अर्जुन मुंडा, कालीचरण मुंडा और सिंहभूम से जोबा मांझी करेंगी नामांकन दाखिल। सेना की जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल के डिस्चार्ज पिटीशन की खारिज। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। करीब 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान में आ सकती है गिरावट। और गुमला में खेले जा रहे JSCA इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर-16 बॉयज क्रिकेट टूर्नामेंट में रांची की टीम ने गुमला को हराया, अंक तालिका में शीर्ष पर।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।